अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिस्र की एक मुअल्लिमा का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, वो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वो मुअल्लिमा हमेशा अपने शागिर्दों को नसीहत करते थे कि ज़िंदगी इस आयत के मुताबिक गुजारो। वअजिल्तु इलैका लितर्दा, सूरह ताहा आयत नंबर 85, जिसका तर्जुमा है, ए परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने में जल्दी की ताकि तू राज़ी हो जाए। वो मुअल्लिमा कहती थी कि मुझे इस आयत ने बहुत बड़ा मुतासिर किया है। मैं जब भी किसी भी काम में होती हूँ, बड़ा काम हो या छोटा काम हो, जब भी मुझे अजान की आवाज़ आती है तो मैं अपने आप को यह आयत याद दिलाती हूँ और वो काम छोड़कर मैं नमाज की तरफ चल देती हूँ। रात को 2 बजे मैंने अपने मोबाइल में तहज्जुद का अलार्म सेट किया हुआ है। जब भी वो अलार्म बजता है तो हालांकि मेरा दिल चाहता है कि मैं सोती रहूं, लेकिन मैं इस आयत को याद करती हूँ और फ़ौरन मैं खड़ी हो जाती हूँ वुज़ू करके नमाज पढ़ने के लिए। उस नेक और परहेज़गार खातून का शौहर, उसकी एक आदत थी कि जब भी वो जॉब से छूटता तो सबसे पहले वो मैसेज कर देता छूटने से पहले कि मुझे आज ये खाना है, तो वो नेक परहेज़गार खातून अपने शौहर के लिए वो खाना तैयार करके रखती ताकि जब भी उसका शौहर आए तो खाना गर्म गर्म ताज़ा अपने शौहर को पेश कर सके। एक मर्तबा उसके शौहर ने एक ऐसे खाने की ख्वाहिश का मैसेज किया कि जिसके बनाने में बहुत सारा वक्त लगता है, तो जब उसका मैसेज आया वो खाना बनाने लग गई। बनाते बनाते काफ़ी वक्त सर्फ हो गया। अब बनने में, खाना तैयार होने में कुछ ही मिनटों की देर थी, इतने में अजान हो गई। तो उसने अपने आप को यह आयत करीमा याद दिलवाई और जो चंद मिनट, 5-6 मिनट की देर के लिए, जिसमें तैयार होने में 5-6 मिनट का इंतज़ार करना पड़ता, उसने खाने को वहीं छोड़ा और वो नमाज के लिए चली गई। उसका शौहर जब जॉब करके वापस अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी खातून सजदे में है। वो किचन में गया। किचन में उसने क्या देखा कि खाना अभी तैयार नहीं है, बस कुछ देर और इंतज़ार कर लेती मेरी बीवी तो खाना तैयार हो जाता। उसे ये सोचकर गुस्सा आया कि उसने मेरा टाइम वेस्ट किया। अगर वो 5-6 मिनट और इंतज़ार कर लेती और बाद में खाना तैयार करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए जाती तो मुझे टाइम पर खाना मिल जाता। और यही सोचते हुए उसने गुस्से में ऐसा चिल्लाना शुरू किया और गुस्से में वो बोल रहा था, लेकिन उसकी बीवी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो फिर वापस अपनी बीवी जहाँ नमाज पढ़ रही थी वहाँ गया। उसने देखा कि उसकी बीवी सजदे में है। उसने कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वापस देखा कि क्या देखा कि उसकी बीवी की रूह परवाज़ हो गई है, उसकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो गई है। मेरे दोस्तों, देखा, अगर वो नेक खातून, वो नेक मुअल्लिमा, वो परहेज़गार मुअल्लिमा अगर हमारी तरह सोचती कि अभी 5-6 मिनट और इंतज़ार कर ले और खाना तैयार कर ले, बाद में हम नमाज पढ़ेंगे, तो आप सोचे ज़रा कि उसकी मौत कहाँ वाक़ होती। क्या सजदे की हालत में होती या किचन में खाना बनाते हुए होती। तो मेरे दोस्तों, मौत का वक्त मुकर्रर है, हमें मौत आनी है और ये यकीनी है। हम बहुत सारे नेक काम करने की सोच रहे हैं, लेकिन किसी वजह से, किसी और बहाने से कुछ देर के बाद कर लेंगे। इंतज़ार करते 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 हमारी मौत वाक़ हो जाती है, हमारे मौत का टाइम आ जाता है और वो नेक काम हम कर नहीं पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, नेक काम में जल्दी करो। नेक काम का जब भी वक्त हो तो उस वक्त में वो काम कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम।